पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की आड़ में भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ महाज खोल लिया। आलमी कवानीन को पामाल करते हुए सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। वाघा अटारी सरहद फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात कम कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद में कम करने का भी फैसला। पाकिस्तानी फौजी अताशियों को भी एक हफ्ते में भारत छोड़ने का कह दिया। तमाम भारतीय दिफाई अताशियों को भी पाकिस्तान से फौरी वापस बुलाने का ऐलान। नरेंद्र मोदी ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात। हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में उजलत में उठाए जाने वाले भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दामात के खातिर ख्वाह जवाब का फैसला किया जाएगा। उधर भारतीय इक़दामात के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा में यहाँ बैठक। हुकाम ने सिफारशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश की जाएंगी। भारतीय हाई कमीशन के अमले, दिफाई एरो नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद निचली सतह पर लाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जल्द भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किए जाने का इम्कान। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। तुर्की व तुर्की जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब थे। खुदा न खास्ता उन्होंने कोई एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय हुकूमत के बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर अफसोस का इजहार किया था। भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द-ए-अमल देना मुनासिब नहीं होगा। भारत बड़ी देर से सिंध तास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना मुनासिब नहीं। अगर कोई सूरत हाल बनी तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। पाक फ़िज़ाइया ने अभिनंदन की शक्ल में जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान को आलमी फोरम पर रजू करना चाहिए। मुत्तहिद होकर भारत को जवाब देना चाहिए। मुआहदे के मुताबिक भारत सिंध तास मुआहदा एकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बोले, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के बहाने तलाश कर रहा था। अब पाकिस्तान की जानिब से भारत को तगड़ा जवाब जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पहलगाम ऑपरेशन भारत की जानिब से खुद ड्रामा रचाया गया। सिंध तास मुआहदा एकतरफा तौर पर खत्म नहीं हो सकता। दोनों ममालिक की रजामंदी के बगैर मुआहदे की कोई एक शिक भी मुअत्तल नहीं हो सकती। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक 1960 का सिंध तास मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया था। भारत ने एकतरफा इक़दाम करके बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल अक़वामी सतह पर पॉलिसी और जमानत शुदा मुआहदा है। इंटरनेशनल मुआहदे को मुअत्तल करके भारत दीगर मुआहदों की जमानत को मशकूक कर रहा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालने लगा। पहलगाम वाक़े के बाद बदतरीन प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। भारतीय एजेंसी राज से जुड़े अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमले के 30 मिनट बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चला दिया गया। 30 से 60 मिनट में अमित शाह और बीजेपी रहनुमाओं ने एक्स पर पोस्ट की। 3 घंटे के अंदर जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। 1200 भारतीय अकाउंट्स ने एक जैसी पोस्ट हुई। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स और पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाया गया। आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स मास रीट्वीट करते रहे।
भारतीय एंकर्स और तजियाकार पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात भड़काते रहे। अल जजीरा टीवी ने भी भारतीय झूठ पे नकाब कर दिया। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जाँ बहक हुआ। नमाज जनाजा की तस्वीर भी शाया कर दी। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी का वज़ीर दाखिला अमित शाह को फोन, मजलूमीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के सरबराह सोनिया गांधी के दवात ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है और अकलियतों को धमकाया जाता है। मुसलमानों और मसीहों समेत अकलियती की इबादतों पर पाबंदी लगाई जाती है। मसाजिद को मंत्रों में बदलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं। गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। मुसलमान और दीगर अकलियती खुद को गैर महफूज समझते हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम वाक़या हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। किनाल तनाज़े पर वफाक और सिंध में मुसालहत की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान अहम मुलाकात। फरीक़ैन ने नहरों के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो, माहिरीन आबपाशी और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी का सवाल। चौधरी मंजूर ने कहा कि सिंध का पानी छीनकर किसी और को नहीं देने देंगे। 1 साल हो गया हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया। पंजाब के अरबों की ज़मीन बेच दी और खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। नदीम अफजल चंद की भी पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले सूबे में नहरों के वारिस आप नहीं, महकमा आबपाशी है। आप खरीदार हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। गवर्नर पंजाब और स्पीकर सिंध असम्बली का भी मंसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा। आपने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला, ना चंद एंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। ना चंद ना इंज नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को जवाब। बोली नदीम अफजल चंद भुट्टो की पार्टी छोड़कर बानी पीटीआई के चहेते रहे। 16 साल से आपकी सिंध में हुकूमत है और बातें आप हमें करते हैं। सिंध के हारियों का कोई हमदर्दी नहीं। खुद ही नहरों का इशू बनाया, खुद ही इस पर सियासत की और खुद ही जलसे किए। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, मगर बाज़-औक़ात बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी राजी नहीं। JUI के प्लेटफॉर्म से सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो अपोजिशन के साथ शराकत दारी पर पार्टी फैसला करेगी। मौलाना ने माइंस एंड मिनरल बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल बिल पर वोट देने पर पार्टी अरकान को नोटिस जारी कर दिया। जवाब से पार्टी मुतमईन न हुई तो रुकनीत खत्म कर दी जाएगी। PTI के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। दुराने समात प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम के फोटोग्रामेटिक, पोलियोग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए किसी कत्ल और ज्यादती के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसी ही फुर्ती दिखाएगी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए बानी PTI के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकती है। बानी PTI से मुलाकात के लिए हमारी पिटीशन लग गई। आज समाअत होगी। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 हफ्ते से अडयाला जेल जा रहे हैं लेकिन भाई से मिलने नहीं दिया जाता। जेल का सुप्रिंटेंडेंट अदालती कागज को रद्दी में फेंक दे तो क्या कह सकते हैं। इंसाफ लेने के लिए अदालत जा रहे हैं, कोई अदालत की भी ना सुने तो कल हमारे साथ क्या होगा। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी को हकूक नहीं मिल रहे तो किसके पास जाएं।
सबकी जिम्मेदारी है कि अदलिया की आज़ादी के लिए इनके साथ खड़े हों।